दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कक्षा 10 का 8वां चैप्टर है जो हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। और इसमें इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम फार्मूले को देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इस चैप्टर में यूज होगा। चैप्टर वाइज फार्मूला हम आपको बताते जाएंगे, सारे फार्मूले एक साथ नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले को। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये चीज, ये फार्मूला है, ठीक है। ये तीन चीजें जो है आप इन तीनों का याद करिए, तीन का ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट ये वाला है। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरीके से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। आपको ये सिर्फ तीन याद करना है और तीन आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण, लंब, आधार, ये सारी चीजें क्या होती है, अब यहाँ चित्र पर देखिए। जो भुजा 90, देखिए ये है समकोण त्रिभुज, इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 अंश का कोण बनाती हो, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण बनाई होती है भुजा, उसको हम लंब बोलते हैं। लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जो इस त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, दो ठो आपको पता चल गया, लंब और कर्ण, और जो भुजा बची उसको हम बोल देते हैं आधार। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये होता है कि यदि कोण का मान बदला, यदि कोण बदल गया, अब कोण 90 अंश यहाँ के बजाय आपका यहाँ 90 अंश हो गया, तो उस स्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि ये चीजें जो, अगर यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है तो ये आधार जो है, ठीक है, यहाँ पे लंब था, अब यहाँ पे क्या हो गया, आधार हो गया। और जहाँ पे आधार था वहां पे क्या हो गया, लंब हो गया। अगर कोण बदलता है तो लंब और आधार दोनों आपस में बदलते हैं। कर्ण अपने स्थान पर सुरक्षित रहता है, वो अपने स्थान से बदलता नहीं है। तो इस फार्मूले पर और इस आधार पे हम आपको सवाल बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए, छोटा सा ट्रिकी फार्मूला है, आप जानते भी होंगे, यल ए एल बटे के ए। तो यल फॉर लंब होता है, ए फॉर आधार होता है, के फॉर कर्ण होता है। यस सी टी, यस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। यस फॉर साइन का मतलब साइन थीटा बराबर आप कहेंगे यल फॉर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस तरीके से, ट्रिकी तरीके से आप याद रख सकते हैं इस फार्मूले को। लेकिन आप इसमें तीन याद करेंगे, तीन आपको ऑटोमेटिक याद होगा। और ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, और को कास का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट काट होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए, आगे इसका काम है चैप्टर में। तो अब हम सवाल आपको बता रहे हैं, सवाल समझिएगा। जैसा कि क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर 7। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान का मतलब साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, जो अभी आपको बताएं कि कोणांक कैसे बदल जाता है, यदि कोण बदला तो आधार का लंब और लंब का आधार हो जाता है, उस बेस पर ये सवाल है। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जैसा चित्र में, जैसा सवाल में बोला गया है उस तरीके से हम सॉल्व इसको करते हैं। बी समकोण है तो बी हम समकोण 90 अंश के स्थान पर लिख लिए, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपकी दूरी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। और बी सी बराबर आपका दिया 7, तो बी सी, यहाँ बी से सी तक लंबाई आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हमको एक भुजा नहीं पता है, जो जो भुजा का नाम है कर्ण, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का मान हमको नहीं पता है, तो इस ऐसे मान को पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस बेस पर हम भुजा AC का जो हम जानते हैं कर्ण, इसका मान हम ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, AC इस भुजा का मान तो हमको पता नहीं है, तो हम AC लिख लेते हैं क्योंकि कर्ण है ये। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर का मतलब BC, जो ये लंब है, क्योंकि लंब के ये 90 अंश का कोण बना रहा है तो लंब है, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो BC कितना है 7 होल स्क्वायर प्लस AB आपका कितना है, आधार है, तो आप AB लिख सकते हो कितना है 24। तो AC का होल स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा ये 49, और इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 576। आपस में जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 625। इन दोनों को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा 625। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब ये स्क्वायर बराबर की उस तरफ जाता है तो ये बन जाता है रूट। तो AC बराबर रूट अंडर रूट 625। इसका मतलब यह है हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 625 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, वर्गमूल, तो आपको मिलेगा कितना 25। तो ये हमारा हो गया 25। तो पहले सवाल में क्या है, साइन A तथा कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली सवाल हम ध्यान देते हैं। पहली सवाल साइन A, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। दूसरा है कॉस A, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका 24 है और कर्ण आपका 25 है। अब सेकेंड वाली सवाल जो है, ये दूसरी सवाल है C। अब देखो यहाँ पे अभी तक A था, अब यहाँ पे क्या हो गया C। जब कोण का मान बदलता है तो इन दोनों का मान भी बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 7 यहाँ पे हो गया आपका, और ये यहाँ से 24 यहाँ पे हो गया। ठीक, अब नया आप इसको जानते हैं लंब है, और ये क्या है आधार है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बदल गया तो क्या हो गया साइन C बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया 24, कर्ण कितना हो गया 25, और उसके बाद कॉस C बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 25। आप यहाँ पे सबसे विशेषता ध्यान रखेंगे, पहले आपका जो दिया रहेगा जिस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से जो सवाल जैसे लगाते हैं लगा लेंगे। अगर पूर्णांक यहाँ पे बदला, कोण बदल गया, तो हम क्या करते हैं ये चीजें बदल देते हैं। ठीक है, 24 को देखो यहाँ भेज दिए, 7 को यहाँ ले आए दिए। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो वीडियो दोबारा से आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अब इसके बाद हम दूसरी सवाल इस पर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या हम 2 समझते हैं। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पे सवाल का ये जो मेथड है आप समझिएगा, 2 के स्थान पर कभी कभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ देता है, या कभी कभी शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ देगा। तो आप इस बात पर ध्यान रखिए कि मेथड आपका तरीका सब यही रहेगा। और कैसे हम लगाएंगे, यदि शेष 5 कह दिया या शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कह दिया, तो सारी बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए tan थीटा बराबर 3/4, तो हम tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। बताएं आपको, ये लंब आपका है, आधार है, और ये कर्ण है। जो 90 अंश का कोण बनाता है वो लंब, और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण,
जो बचता है वो आधार। आप ध्यान में रखिएगा। तो ये लंब के स्थान पे हम 3 और आधार के स्थान पे हम 4। हमको चाहिए क्या? कर्ण। समकोण त्रिभुज में हमेशा सबसे पहले आपकी प्राथमिकता ये होगी इस तरीके के सवाल में कि आपको तीनों भुजाओं का मान सबसे पहले आपको ज्ञात करना है। इसके बाद कोई प्रक्रिया आप करेंगे। तो देखिए, पहले हम इसका मान ज्ञात कर ले कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, इस पे सारा मान हम रखते हैं। देखते हैं, कर्ण का मान हमको पता नहीं है, ब्रैंक है AB, और जो लंब का स्क्वायर 3, आधार का स्क्वायर 4। तीन का स्क्वायर का मतलब होगा 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिका 9। ठीक है, 2 बार 3 का गुणा होगा तो 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16, आपस में ऐड कर देंगे आ जाएगा 25। AB का मान 5। कितना आ गया? 5। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब ये कितना हो गया? AB का मान 5। यहां तक करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पूछा गया है, 2। तो 2 के लिए क्या होता है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आपको बताए हैं कि कितने होते हैं, लगभग 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि इन सारे चीजों का ये अपोजिट है। और दूसरी चीज ये है कि अगर 2 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा तो इन तीनों में से कोई एक देगा और आपको 2 निकालना पड़ेगा। जैसे टेन का दे दिया गया है यहाँ पे, अब साइन और कास का हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। ये जो फार्मूले हैं आपको याद रखना पड़ेगा, हम आपको तरीका भी बताए हैं। और उसके बाद दूसरा क्या है? कास। अभी देखिए 2 पूछा है, 2 के लिए हम निकाल रहे हैं, टेन का पता है, साइन कास का निकाल लेंगे तो हमारा सवाल कंप्लीट लग जाएगी। तो कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यदि इसमें सवाल में चेंजिंग होता है, यहाँ पे शेष बोल दिया 2 के जगह शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमको करना क्या होगा? अन्य का मतलब, तब इसमें सवाल आपका अन्य का मतलब ये टेन का मान लीजिए दिया है तो पांचों का आपको ज्ञात करना होगा। साइन टेन का दिया है तो आपको इन पांचों का मान ज्ञात करना होगा। ऐसे ही मान ज्ञात कर लोगे, ये निकल गया। उसके बाद कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है? 5। लंब का मान कितना है? 3। 5 बटे 3। तो ऐसे सवाल को आगे हम बढ़ा लेंगे। अगर शेष 5 पूछ दिया तो हम पांचों का मान, अगर शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा तब भी आप 1 का दिया रहेगा, 5 का निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 3। ठीक है, पहले दिया गया क्या? साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको हम सवाल बताए हैं इस बेस पर, तो इसको भी देख लीजिए क्या इसका किस तरीके से सॉल्व होगा। तो साइन ए हम लिख लेते हैं, साइन ए बराबर कितना है? 3/4। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC कुछ भी। तो साइन ए बराबर 3/4, लंब के स्थान पे 3, ये आपका लंब है जो 90 अंश का कोण बना रहा है, और कर्ण के स्थान पे 4, ये आपका कर्ण है।
आपको आधार ज्ञात करना है। आधार को हम क्या समझ लेते हैं, मान लीजिए x समझ लेते हैं। आधार को क्या समझ लें, x समझ लिए। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय आपको हम बता दिए। अब सबका मान रख लीजिए। कर्ण कितना है, ये लंब की भुजा 4 है, बराबर लंब कितना है 3, आधार कितना है मान लीजिए यक्स मान लो, नहीं तो इसको एसी ही छोड़ दो, एसी रहने दो। ठीक, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस एसी का होल स्क्वायर। पक्षांतर कर दीजिए, 9 को ट्रांसफर करिए, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 16 अपने जगह पे है, इसको इधर भेजे -9 बराबर बचा क्या, एसी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 गया, घटा देंगे 7 आ जाएगा, बराबर एसी का होल स्क्वायर। तो एसी के होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 7। और एसी बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो कड़ी में 7। तो ध्यान दीजिएगा, कड़ी में 7, तो ये कड़ी में 7 किसका मान आया, एसी का, जो है आधार। ठीक, अब पूछा है कॉस से, तो अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इससे आप ध्यान दीजिए, यह सी टी एल ए एल बटे के ए, अगर याद नहीं है तो सी फॉर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है कड़ी में 7, कर्ण कितना है 4, ये हो गया। टेन थीटा, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो टेन का लंब बटे आधार, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। लंब कितना है आपका 3 और आधार कड़ी में 7, ये हो गया इसका आंसर। तो ठीक है, आप इस तरीके से लगाइए। अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या होता है, कर्ण बटे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो हम चित्र बनाते हैं। तो कर्ण हमारे पास 13 और आधार कितना है 12। ये हमको लंब चाहिए बीसी ज्ञात करना है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, ये कर्ण है, प्लस लंब का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर एसी का स्क्वायर। ठीक, मान रख लो, ए बी का 13 बराबर बीसी का आपके पास ज्ञात करना है, जो आपको मान ज्ञात करना है। बीसी का मान आपको नहीं पता है तो बीसी लिख लो। एसी का मान 12 होल स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का वर्ग करेंगे 169 मिलेगा, बीसी का होल स्क्वायर तो रहने दीजिए, और 12 का वर्ग करेंगे 144 मिलेगा। ठीक है, 144। अब इसको बराबर किस तरफ से आप ले रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बीसी का होल स्क्वायर। इसमें से आप घटा लेंगे तो कितना मिलेगा 25। तो बीसी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसमें से घटा लिए कितना मिला 25। ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा √25। चाहे तो आप बीसी बराबर कितना आ गया आपको 5। तो बीसी का मान आपको मिल गया 5। पूछा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी का मतलब ध्यान ये देना है कि आपको एक दिया है 5 पूछ रहा है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। एक दिया है 5 आपसे पूछ रहा है, तो कितने होते हैं, ये सारे मान आपके
6 ठो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इनमें से आप देखिए सेक का दिया है, मतलब एक सेक का दिया है, आपसे ये पांचों का पूछ रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं साइन से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 5 है, कर्ण कितना है, 13। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, ये वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा कर्ण है और ये वाली भुजा आधार है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब साइन का हो गया, इसके बाद कॉस का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। फिर उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब है 5, आधार है 12। फिर उसके बाद कोसेक का होगा, कोसेक थीटा। आप यहां से देख के लगाइए, नहीं तो इसी का साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 13/5 कर दो सीधे सीधे। अब उसके बाद सेक का तो आपको पता है, दिया गया है, सेक तो छोड़ देंगे। कॉट का है, कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा होता है 12/5। तो 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो कभी कभी 5 की जगह अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात देता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। ये आपका आंसर है सारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ पे जो चीजें अभी तक आपको कोई भी कॉट ए बराबर 5/4, 6/4, 4/4 ऐसा भी दिया होता था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसको देखो सॉल्व कैसे होता है। 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है। तो ये 15 के साथ में काट जुड़ा गुणे के तौर पे 15 और काट ए में क्या संबंध है, गुणा। तो अब ये चीज ट्रांसफर होके इस तरफ आएगा, तो हम आपको बता दें कि चिन्ह गुणा का भाग हो जाता है उधर, बराबर के उस तरफ जोड़ का घटाना, घटाना का जोड़ और भाग का गुणा, तो अपोजिट चिन्ह हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुणे के रूप में है, तो इधर भाग के रूप में जाएगा। कॉट ए बराबर 8/15। अब ये हो गया जैसे आप अभी तक नॉर्मल सवाल लगाएं उस बेस पर ये हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बराबर 8/15। तो आधार कितना है, 8 है और लंब कितना है, 15 है। यहां से आप देख के ये चीजें आपको समझना है, ये लंब है और ये आधार है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग करेंगे 225, 8 का वर्ग करेंगे 64, ठीक है। तो अब आपस में जोड़ देते हैं इन दोनों को, 5 4 9, 6 2 8 और 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर 289 आएगा। अब ए बी का ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 289। इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका सेपरेट, आपको वर्गमूल नहीं आता तो कमेंट कीजिए, हम उसको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता देंगे। तो वर्गमूल निकाल लेंगे हम ए बी का, कितना आ जाएगा 17। अब ये 17 आपको ए बी का मान यहाँ पे आपको मिल गया। अब आप किसी भी निकालना चाहे, साइन सेक कोसेक टेन जिसका भी निकालना चाहे, तीनों सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि तीनों भुजाओं का मान हमको पहले पता करना होता है। उसके बाद सवाल में क्या पूछा गया है वो हम लगाते हैं। तो क्या हो गया, साइन ए, साइन ए का मान साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 15, कर्ण क्या है 17।
ये आपको समझने के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं, बाकी साइन ए बराबर आप डायरेक्टली 15/17 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, सेक ए। सेक ए, सेक ए मतलब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार। याद रखिएगा, कड़, कड़ कितना है आपका 17 और आधार कितना है 8। ये आपका हो गया उत्तर। दोस्तों जितनी भी सवाल आपको बताई गई उसमें कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसके आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ये आपका अगली वीडियो मैथमेटिक्स का 8 तारीख को आएगी, और बाकी साइंस का वीडियो जो भी है वो भी आपको मिलता रहेगा। आप फार्मूले पर ध्यान देके जो चीज़ें आपको बताई जाती है, जहाँ पे न समझ में आता हो आप कमेंट कीजिए, हम उसका निवारण करें।